माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और एक्सरसाइज आपकी तो कोई नहीं लेकिन चैप्टर नंबर 4 है आपका, है ना। सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2k इक्वल टू 0 इज 1. So we let there are two roots alpha and beta such that alpha is greater than beta. ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 1 है. इट मीन्स वन कंडीशन इज गिवन, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 इज गिवन. बात आ रही समझ? ठीक। अब देखो, मुझे कुछ कंडीशंस मालूम है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, सबको मालूम है. और यहाँ माइनस बी क्या है कह सकते हैं ना. यहाँ देखो कंपेयर कराओ तो ए क्या है, यहाँ पर 1 है, बी क्या है -7 है, और सी की वैल्यू क्या है 2k. तो वैल्यू यहाँ रखेंगे. अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस पहले से ही है तो 7 अपॉन 1 दैट इज ए 7. दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, यहाँ तक आया समझ में. और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना. तो k किस कंडीशन, अब देखिए एक तो ये दो इक्वेशन ये मिल गया. अल्फा बीटा क्या होता है, c अपॉन a होता है ना. c अपॉन a, तो c की वैल्यू क्या है 2k अपॉन 1, इट मीन्स दैट इज ए 2k. तो ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो गई. तो अल्फा बीटा इक्वल टू 2k मालूम हो गया. दिस इज ए थर्ड नंबर कंडीशन. यहां तक आया समझ में. अब देखो, अल्फा बीटा की अगर हम लोगों को मालूम हो जाए वैल्यू, तो हम आसानी से k की वैल्यू को बता सकते हैं इसमें. अब देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आपको मालूम है. तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं. फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दें, ऐड कर दें. ऐड करने पर देखो क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू तो 1 है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 7 है. और दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो क्या आएगा 2 अल्फा इक्वल टू 8, देन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. अब इस अल्फा की वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं. फ्रॉम सेकेंड अल्फा की जगह क्या लिख देंगे 4, तो 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 7 माइनस 4, सो बीटा इक्वल टू क्या जाएगा 3. ठीक, यहाँ तक आया समझ में. सो हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा की वैल्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से अल्फा बीटा क्या है 2k है. अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए. अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 2k. सो देयरफॉर k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू क्या आएगी, देन k इक्वल टू 6. तो ऐसे आपको करना था. क्वेश्चन आसान लगा, सिंपल है. ठीक, चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स. अब देखिए रियल रूट्स कब होते हैं, जब d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है. तो हम लोग एक एक इक्वेशन को लेंगे. इफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स, देन अगर इसके रियल रूट्स हैं तो क्या मुझे मिलेगा, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. बात आ रही समझ में. ठीक, अब देखिए यहाँ d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो b की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो k, तो ये k स्क्वायर हो गया माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 64 है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. यहाँ तक आया समझ में. ठीक, अब देखो यहाँ क्या बनने वाला है, ये देखो k स्क्वायर माइनस
64 इंटू और 256 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब मैं इसको तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। जहां ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आ जाता है वहां इक्वेशन की जगह इनइक्वालिटीज आ जाती है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए के स्क्वायर और ये किसका है 16 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं k प्लस 16 एंड k माइनस 16, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है कि जो k प्लस 16 है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या k माइनस 16 ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो एक इसके लिए हम लोग और भी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। ये 0 है, देखो यहाँ अगर हम लोग k प्लस 16 लेंगे तो k प्लस 16 इक्वल टू 0 अगर हम लोग करें तो k की वैल्यू क्या आएगी माइनस 16 आएगी, और यहाँ k माइनस 16 है तो k की वैल्यू क्या आएगी 16 आएगी प्लस की, यानी यहाँ पर माइनस 16 होगा और ये आपका नंबर लाइन पर मैंने इस तरह दिखाया। अब देखो अगर k की वैल्यू 0 रखें, हम लोग 0 रखते हैं, देखो इसके बीच में है ना नंबर, अगर मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखो क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, बात आ रही समझ में, माइनस का होगा ना, ठीक। अगर कोई भी नंबर माइनस का होगा तो क्या ये सही होगा, माइनस क्या कभी 0 से बड़ा हो सकता है, कोई भी नंबर हो, क्या नेगेटिव नंबर हो सकता है 0 से बड़ा, नहीं ना। इसका मतलब है ये ऐसी वैल्यू होगी k की जो इसके बीच में नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू माइनस 16 और 16 के बीच में नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, यानी कि ये होगी या तो वो 16 से बड़ी होगी या वो माइनस 16 से छोटी होगी। यानी यहाँ दो कंक्लूजन आए कि k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 और k इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 16, ठीक, समझ में आया। k की वैल्यू या तो 16 से बड़ी होगी या माइनस 16 से छोटी होगी। इन दो कंडीशन में ही पॉसिबल है कि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बने, इनके बीच में कोई नहीं आ सकती वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर दो वैल्यू आपकी निकल के आई। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन में। इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 है रियल रूट्स, अगर इसके रियल रूट्स होंगे तो क्या आएगा, तो ये भी क्या होगा d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या बनाएगा 0। अब यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज आल्सो भी ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू क्या है माइनस 8 है तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखो यहाँ हम लोग सीख रहे हैं इसलिए हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया, यहाँ कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, एनसीईआरटी में इतना नहीं है। देखो माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और ये कितना होता है माइनस 4k दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखो इनइक्वलिटीज में हम देखो 4 का डिवाइड कर सकते हैं सब में, तो और थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है ना, अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा k माइनस 16, लेकिन इनइक्वलिटीज में साइन चेंज हो जाता है। अगर आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन था, अब यहाँ क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू क्या है 16 है। तो यहाँ पे दो वैल्यू थी कि k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 और यहाँ पर क्या है k इज लेस देन आर इक्वल टू 16। सो व्हाट इज द कॉमन इन बोथ, दोनों में एक ही चीज कॉमन आ रही, वो क्या है k इक्वल टू 16। दोनों में जो कॉमन वैल्यू है k की वो है k इक्वल टू 16। यहां भी है k इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 16, यहां है k इज लेस देन r इक्वल टू 16, तो इक्वल टू 16 है ना वो कॉमन आ रहा है, ये आंसर होगा। बात आगे समझ में क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन में एक चीज है, ये सॉरी इस कंडीशन में नहीं है क्योंकि यहाँ क्या है माइनस 16 है और यहाँ कोई माइनस नहीं है, इसलिए इस वाले को हम लोग नहीं ले रहे हैं, इन दोनों को लेंगे। जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा k की वैल्यू वही हमको लेना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सच दैट 4x स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल। देखिए रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है, जब d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। यहाँ d क्या है, ये d सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ए b, अगर हम ध्यान से देखो ना, कंपेयर करा लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या देखो, ये ऐसे आप चेक कर लिया करो, a क्या है 4 है, यानी x स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, इसको कट कर दीजिए, जो है वो a है। यहाँ x हट गया, क्या बचा b, b क्या है माइनस 2c प्लस 1, और c तो ये पूरा टर्म्स होता है, ये ऐसे ऐसे आप चेक कर लिया करो, है ना, तो आप गलत नहीं करोगे। तो b की वैल्यू क्या है माइनस 2c प्लस 1, और इसका क्या स्क्वायर है माइनस 4, a क्या है 4 है, और c क्या है c प्लस 4, बात आ रही समझो, इक्वल टू क्या 0। ये आपको इतना कंडीशन मालूम हो गया। अब हम लोग c की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। देखो अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये 4 और ये बन जाएगा c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 c प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 4 से डिवाइड भी हो रहा है, तो c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 c प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी आइडेंटिटी खोल दीजिएगा, तो क्या आएगा c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c माइनस 4c माइनस 16 इक्वल टू 0। बात आ रही समझ में। चलिए अब देखो क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर, एक क्वाड्रेटिक मिलेगी मुझे नई, माइनस 2c और माइनस 15 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो इसको फैक्टराइजेशन से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 15 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो 2, तो 5 3 जा क्या होता है 15, और 5 माइनस 3 2 होता है, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 3c माइनस 15 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये c स्क्वायर 5c, ये प्लस का 3c माइनस 15 इक्वल टू 0। देयरफॉर c टेकन कॉमन, तो c माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन, तो c माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या आ गए c माइनस 5 एंड c प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में सबको, ठीक। अब देखो दो केस बन रहे हैं ना। केस 1 में c माइनस 5 अगर हम लोग 0 लेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 5, और सेकेंड केस में अगर हम लोग लेंगे क्या c प्लस 3 इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3, यानी c की दो वैल्यू आ गई आपकी 5 और माइनस 3। अब देखो क्या ये दोनों वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेंगी, क्या ये दोनों वैल्यू इसकी हो सकती है c की, तो चेक कर लेते हैं। अगर हम c की जगह 5 रख दें तो देखो क्या कोई दिक्कत है, 5 1 6 6 2 जा 12, और उधर भी सही रहेगा, ठीक है। और माइनस 3 रख दें तब भी कोई दिक्कत, माइनस 3 रखेंगे और ये माइनस 2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब है कि c की वैल्यू रखने पर ये कंडीशन इन d इक्वल टू 0 आना जरूरी है। अगर d इक्वल टू 0 नहीं आता है मान लीजिए किसी वैल्यू पर, तो वो वैल्यू हम नहीं रख सकते। तो यहाँ अपना आंसर क्या है c इक्वल टू 5 एंड माइनस 3। बात आ गई समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, एक आपको इक्वेशन गिवन है और इसके रूट क्या है 0 है, ठीक। अब देखिए यहां पर फिर से मैं वही बोलूंगा कि a क्या है, देखो ये a है, ये b है और ये आपका c है। तो सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि इनके रूट्स कैसे हैं इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो d क्या होगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ b क्या है, b आपका हो गया 2 अल्फा माइनस 12 का होल स्क्वायर है, माइनस 4a क्या है अल्फा माइनस 12, और c क्या है 2 है इक्वल टू 0। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4
अल्फ़ा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 8 अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसको लिख देंगे अल्फ़ा माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन कैसे किया जाए। देखो यहाँ पर क्या है अल्फ़ा माइनस 12 है, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस 12 है, तो मैं अल्फ़ा माइनस 12 को कॉमन ले सकता हूँ, है ना, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक अल्फ़ा माइनस 12 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा माइनस 12 आ गया और इधर आ गया अल्फ़ा माइनस 14 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अल्फ़ा की आपकी दो वैल्यू आ गई, अल्फ़ा एंड की 12 एंड 14। तो 12 और 14, अब इसमें कौन सी वैल्यू आप लेंगे। इफ अल्फ़ा इक्वल टू 12 then coefficient of x square is 0, then coefficient of x square is 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, है ना, इसलिए अल्फा इक्वल टू 12 नहीं लेंगे, है ना। फिर क्या लेंगे, इफ अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या ले लें 14, सो दैट इज ए पॉसिबल। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे, सो देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 14 आएगी। क्यों, यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया इसका 0 हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का 0 हो गया ना तो ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी, फिर क्या आ जाएगी, ये कोई भी इक्वेशन ही नहीं बनेगी। और आप इसको देखो वेरीफाई कैसे कर सकते हो। अगर मैं अल्फा की जगह 12 ले लेता हूँ तो ये क्या बनेगा 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 12 माइनस 12 बात आ रही समझ में, x और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 0x स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 0x हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 इक्वल टू 0 दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात आ गई समझ में, 2 कभी 0 के इक्वल भी नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं। देयरफॉर और आंसर इज x इक्वल अल्फा इक्वल टू 14 अपना आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए 4 अपने। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, ठीक है, इनके रूट्स क्या है इक्वल हैं, तो प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस सी। चलिए देखते हैं। तो अगर रूट इक्वल है तो कोई अपनी पुरानी कंडीशन d क्या होगा इक्वल टू 0 आएगा, और d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ b क्या है c माइनस a का होल स्क्वायर है माइनस 4a क्या है b माइनस c हो गया, और इंटू c की वैल्यू क्या है a माइनस b इक्वल टू 0। चलिए ऐसे हम लोगों ने सबसे पहले तो वैल्यू रखी। अब क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4। अब इन दोनों का इंटू कर लीजिएगा, क्या आएगा ab माइनस ac माइनस बी स्क्वायर प्लस bc इक्वल टू 0। ये बात आई समझ में, सिंपल मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस, ब्रैकेट खोल देंगे ना 4 का अंदर इंटू, तो 4ab प्लस 4ac प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। चलिए अब जरा चेक कर लो क्या ये कंडीशन बनाएगा। देखो यहाँ a स्क्वायर है प्लस 4b स्क्वायर है, जरा इसको सही से लिखना है ना, c स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस 4ab लिखा है, माइनस 4 का bc है 4bc, और ये देखो 4ac प्लस का है ये माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 2ac इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसको देखकर कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, मालूम है ना, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नहीं याद आ रहा, चलिए अच्छा मैं एक बार और लिख देता हूँ आइडेंटिटी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2
सी ए, ये आइडेंटिटी याद नहीं है, ये आइडेंटिटी है, यही आइडेंटिटी देखो यहाँ कुछ दिख रही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर कौन सा टर्म्स कॉमन हो रहा है जो निगेटिव कर रहा है, यहाँ तो प्लस होता है। देखो यहाँ बी है, इसमें भी बी, इसमें भी है, इसका मतलब जो बी वाला टर्म होगा ना वो निगेटिव होगा। तो जरा इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे, ए स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा, प्लस सी स्क्वायर -2a, और b क्या है -2b, ठीक, और प्लस इंटू माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर प्लस 2b, b क्या है -2b, और c क्या है, c हो गया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4bc हो जाएगा, और प्लस लास्ट में क्या है 2ac इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में। अब देखो ये आइडेंटिटी बनी कि नहीं बनी, वही सेम। अब जरा ध्यान से देखो, a की जगह क्या है a, b की जगह क्या है -2b, c की जगह क्या है c, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a -2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, ठीक। और अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a -2b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। सो a प्लस c इक्वल टू क्या आ गया, 2b आ गया। यही प्रूव करना था आपको, देखो ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आ गया समझ में, वेरी गुड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो, देखिए इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 गिवन है, और यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 44 गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब देखो इतना तो हम लोगों को मालूम है कि अगर रूट्स आपको अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो क्वाड्रेटिक क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। बात आ रही समझ में। If alpha and beta two roots are given, then directly you can write this formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0, या x square minus sum of the roots into x plus product of the roots equal to 0। अब मुझे देखो अल्फा प्लस बीटा तो मालूम है, क्या नहीं मालूम है, अल्फा बीटा नहीं मालूम, तो अपना सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता करना। चलिए देखते हैं। सो नाउ इन दिस फार्मूला यू नो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 44, तो इसके लिए तुम्हें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। मालूम है ना आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक। अब देखिए ये आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है, यानी कि अब मैं इसको इसके फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। बात आ रही समझ में। अब वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 44 प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है 4। मैं समझ में आ रहा ना। अब ये देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 12 अल्फा बीटा, 4 3 जा 12, और इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 20 इक्वल टू अल्फा बीटा। देख लो भाई यही आएगा ना, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, और ये 40 और ये 64 हो गया, तो माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, तो 20/12, 4 3 जा 4 5 जा, सो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/3 आ गया। अब देखो इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या निकाला हम लोगों ने 5/3 इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में। अब क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ऐसे तो सिंपल था क्वेश्चन। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सोइन क्या कह रहा है कि -5 इज ए रूट ऑफ द दिस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है इस इक्वेशन के रूट जो है ना वो इक्वल है। तो वैल्यू बताइए के की। अब यहाँ देखो, यहाँ दो वेरिएबल है, एक तो कांस्टेंट यहाँ दो है, p है और एक k है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले हम लोग p की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे, इसके बाद वो हम लोग p की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, उसके बाद अपनी इक्वेशन में इक्वल रूट की कंडीशन को अप्लाई कर देंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। ये आपको गिवन है, सिंस -5 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, सो देयरफॉर इसका मतलब है कि -5 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह क्या लिख देंगे, -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। बात आ रही समझ में। तो 5 5 जा 25, 2 जा कितना जाएगा 50, -5p -15 इक्वल टू 0। सो -5p और ये कितना आ जाएगा प्लस का 35 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर p की वैल्यू क्या आएगी, 7 आ जाएगी। बात आ रही सर, 7 कैसे आ गया, -35 राइट साइड में गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 से डिवाइड किया तो p की वैल्यू 7 आ गई। नाउ गिवन अदर इक्वेशन हमारी क्या है, p x² प्लस x, p की वैल्यू हम लोगों को मालूम हो चुकी है, तो x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। 7 का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। देखो अब इस इक्वेशन के रूट क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे लिखना होगा सिंस रूट्स आर इक्वल, सो देयरफॉर d इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और d क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो b क्या है, यहाँ पर 7 है, तो 7 7 जा कितना हो गया 49 -4, a क्या है वो भी 7 है, c क्या है k है। सिंपल क्वेश्चन था ना, तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, k इक्वल टू 49, देन k इक्वल टू 49 अपॉन 28, देन k इक्वल टू 7 अपॉन 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई 7/4 आ गई। तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया, है ना, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन p रेशियो q, देन प्रूव दैट √p अपॉन q प्लस √q अपॉन p प्लस √n अपॉन l दैट इज ए 0। कॉमन क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, कि लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। बात समझना, हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिया। गिवन क्या है, अल्फा रेशियो बीटा इक्वल टू p रेशियो q। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है ना। अब लेट कर लेंगे, लेट कर लीजिए, दो कंडीशन है, या तो आप अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू p अपॉन q लिख के छोड़ दीजिए, है ना, और या आप लेट कर लीजिए। अगर मैं लेट करके करता हूं तो देखो क्या होगा, लेट अल्फा इक्वल टू p के एंड बीटा इक्वल टू qa। बात समझ में आई। हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चन ऐसे तो करते हैं, अगर किसी क्वांटिटी को लेट करते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो इक्वेशन हमारी है, तो यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -n अपॉन l, -n अपॉन l, ठीक। और देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है वो भी आप रख दीजिए, p के प्लस q के इक्वल टू -n अपॉन l, और k यहाँ पे कॉमन, देन p प्लस q की वैल्यू आ गई -n अपॉन l। सो यहाँ से p प्लस q इक्वल टू क्या आ गया -n अपॉन k l। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। बात आ गई समझ में, ठीक। चलिए अब अपने इस रिजल्ट को रखेंगे, आगे यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन l, तो c अपॉन की यानी n अपॉन l हो गया। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आएगी, p के इंटू q के इक्वल टू n अपॉन l। तो यहाँ से
पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, एन अपॉन एल के स्क्वायर। बात आ गई समझ में, के इंटू के स्क्वायर हो गया, डिवाइड में आ गया। दिस इज ए सेकेंड कंडीशन। ठीक, अब अपने इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन अपना है अंडर रूट, और इसको देखिए ऐसे लिखिएगा, ये जो रूट है ना अलग अलग कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट पी प्लस, और इसे जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, एन अपॉन एल। ये आप क्या लिख रहे हैं, LHS। बात आ रही समझ में? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा नीचे, है ना, कि सर समझ में आ गया, है ना। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट पी इंटू अंडर रूट क्यू एलसीएम आएगा। तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, पी, और यहाँ आ जाएगा क्यू, और ये अंडर रूट एन अपॉन एल जैसा है वैसे लिखा रहेगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू लिख सकते हैं ना, और अंडर रूट एन अपॉन एल। देखते रहे ना भाई, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है वो रख देंगे, क्या है, माइनस एन अपॉन के एल अपॉन अंडर रूट पी। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, अंडर रूट एन अपॉन एल के स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। बात समझ लेना भाई। अब देखिए क्या होगा, यहां से के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एन अपॉन के एल, बात आ रही समझ में, इनटू, और ये पलट जाएगा। तो जब पलट जाएगा तो ये एल के स्क्वायर ऐसे हो जाएगा और एन यहाँ आ जाएगा। बात आ रही समझ में, ठीक। और यहाँ क्या आ गया, प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल जैसा है वैसे ही आ गया। अब देखिए यहाँ से के स्क्वायर बाहर आ जाएगा ना, के स्क्वायर है ना, तो के बाहर आ जाएगा और के इसे कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस एन अपॉन एल इंटू अंडर रूट एल अपॉन एन प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो के स्क्वायर है ना, के बाहर आ गया, और के जो बाहर आया वो के इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा, माइनस एन अपॉन एल अंडर रूट एल अपॉन एन प्लस अंडर रूट एन अपॉन एल। यहां तक आया समझ में? चलिए अब आगे देखो क्या होने वाला है। इस माइनस को छोड़ दीजिए बाहर, इसको अगर मैं इसको एन अपॉन एल को अगर इसके अंदर लिखूं तो देखो कैसे लिख सकता हूं, इक्वल टू माइनस अंडर रूट, जैसे आपने लिखा एक्स वाई, तो ये कब आया होगा, x को अगर हम अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर y, इसका स्क्वायर ही तो अंदर लिखा जाएगा, ठीक। ऐसे ही इसका स्क्वायर अंदर लिखा जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू, तो ये कौन सा था, ये जो बाहर था वो लिखा मैंने, और अंदर क्या था, एल अपॉन एन था। बात आ गई समझ में, और अंडर रूट एन अपॉन एल जो चल रहा वही है। अब देखो ये एल से एक स्क्वायर ये, और ये कैंसिल, क्या बचा भैया बोलो, एन अपॉन एल बचा, और यहां भी बचा आपका एन अपॉन एल, तो ये हो गया क्या, 0। ऐसे प्रूव हो गया, है ना, सिंपल तरीके से। समझ में आया, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चला गया। तो इसकी हम लोग वैल्यू कैसे निकालें, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल करना है ना, डिफिकल्टी बिल्कुल कतई नहीं, जितना आसान हो सके उतने आसान तरीके से करना है क्वेश्चन को। मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो x है, ठीक है ना। समझना जरा, देखो ये जो रूट लगा ना, इस रूट के अंदर सभी ये हैं और इस रूट के अंदर ये सभी हैं, ऐसे ही आप देख रहे हो, है ना। अब अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, कौन सा, ऊपर वाला। तो क्या बचेगा, 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ऐसे आएगा, प्लस डॉट डॉट, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहां तक आया समझ में। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो टर्म्स,
और इस टर्म को जरा देखो, सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? 6 निकालने के बाद भी ये इन्फिनिटी चला आ रहा है, ये सेम दिख रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 + x = x²। अब देखो इक्वेशन क्या बन गई, x² - x - 6 = 0 हो गया, और 6 के फैक्टर कर देंगे तो x² - 3x + 2x - 6 = 0। Then x taken common, then x - 3 + 2 taken common, then x - 3 = 0. So therefore there are two factors, x - 3 and x + 2 = 0. अब देखो if x - 3 अगर हम लोग 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, and if x + 2 = 0 then x = -2। अब देखो कौन सा आंसर सही होगा कौन सा नहीं। ये x और ये रूट है, रूट के अंदर से कभी माइनस तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी x क्या होगी, एक रियल वैल्यू है, सिंस x इज अ रियल वैल्यू, रियल नंबर है ना, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये रूट के अंदर है, और ये अगर माइनस आ गया तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। सो देयरफॉर x ≠ -2। ठीक, x चूंकि रियल नंबर है इसलिए x = यहाँ -2 नहीं हो सकता, इस कंडीशन के लिए है। आप ये ना सोच लेना कि -2 तो रियल होता है, आपने लिख दिया -2, नहीं भाई, किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए मैं लिख देता हूं फॉर ना, तुम लोग तो ये इस कंडीशन के लिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये x है, ये x मैंने लिख किया इस कंडीशन के लिए, x ≠ -2, therefore what is x, therefore x = 3 is your answer। इसलिए x = इसका 3 आंसर होगा, -2 नहीं होगा। आया समझ में? तो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ना, एक इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखिए ये रूट के अंदर आप ये सिर्फ देखो कि यहाँ x/x + 4 है, यहाँ x + 4/x है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इन्हीं को मुझे लेट करना होगा, है ना, लेट कर लेते हैं कि लेट x/x + 4 = y² लेट कर लेते हैं। बात आ गई समझ में? तो देखो क्या बनेगा, x√y² हो जाएगा, -2 और ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/y² = 11। बात आ गई समझ में? अब यहाँ से जब रूट हटेगा तो क्या बनेगा, 6y, यहाँ क्या आएगा 2/y आएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। क्लियर है ना? एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6y² - 2 = 11y। 11y समझ में आया, y हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 11 × y आ गया। अब देखो क्या होगा, 6y² - 11y - 2 = 0 बन गई क्वाड्रेटिक। अब 6 और 2 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 11 हो तो 12 बन जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, 12 बने 1 11 होता है, तो 6y² - 12y + y - 2 = 0। इन दोनों में क्या कॉमन, 6, तो क्या 6y कॉमन, सॉरी 6y कॉमन, तो क्या आएगा y - 2, और इधर 1 कॉमन, क्या आएगा y - 2 = 0। सो देयरफॉर y - 2 एंड 6y + 1 = 0। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए अगर मैं y - 2 को 0 लिखूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 2। ठीक, अब y की वैल्यू अगर मुझे 2 मिली तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा क्या कि x/x + 4 = क्या y² का मतलब क्या हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x = 4x + 16, देयरफॉर -3x = 16, सो x = क्या आ जाएगा -16/3। तो एक तो आपका x ये निकल के आया -16/3। अब दूसरे वाले को लेना है, आप दूसरा क्या था, if 6y + 1 = 0, then 6y = -1/6, then y = -1/6।
अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x अपॉन x प्लस 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा 1/36 माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 36x इक्वल टू x प्लस 4, देयरफॉर 36x माइनस x इक्वल टू 4, सो 35x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू क्या आ गया 4/35। दूसरा आंसर आपका ये आ गया। तो ऐसे आपके ये दो आंसर आए। बात आ गई समझ में। तो ऐसे हमने 10 क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा किए। सिमिलर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करिएगा और बहुत अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है ना। अब हम लोग अगला जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, उसके लिए आप तैयार रहिए। जल्दी से हम लोग मिलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, थैंक यू।